गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पहले हम आप लोगों को पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बताए थे। आशा करता हूं कि आप लोगों को पालमपुर गांव की कहानी पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर संसाधन के रूप में लोग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संसाधन के रूप में लोग यानी लोगों का प्रयोग कैसे करना है, संसाधन के रूप में करना है। तो यही चीज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले संसाधन। देखिए, संसाधन क्या होता है? एक ऐसा स्रोत जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। मतलब ऐसा काम जिससे हम लोग का जो भी इच्छा होता है उसको पूर्ति करने के लिए कोई भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, तो वो वस्तु हम लोग का क्या कहलाता है? संसाधन। ठीक है, कोई भी चीज होगा। मान लीजिए ये आपका मार्कर, ये मेरा एक संसाधन है। इससे क्या हो रहा है? मेरी इच्छा का पूर्ति हो रहा है। मेरी इच्छा क्या है कि हमको बोर्ड में लिखना है, तो ऐसे ही बोर्ड भी एक संसाधन है। तो ऐसा हर वस्तु जिसका हम लोग आवश्यकता में, मतलब जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो सब संसाधन है। मोबाइल संसाधन है, ठीक है, हर चीज संसाधन है। लेकिन संसाधन और मानव संसाधन क्या होता है देख लीजिए। मानव संसाधन जो कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, मतलब ऐसा कार्य जो मनुष्य करता है। संसाधन देखिए, संसाधन तो उपयोग करते हैं, लेकिन संसाधन अपना काम खुद नहीं करता है, संसाधन को चलाना पड़ता है। ठीक है, अगर मोबाइल है, मोबाइल अपने आप नहीं चलेगा, उसके लिए एक मनुष्य चाहिए जो उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा काम जो अपना आप खुद करते हैं। तो जो कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं वो होता है मानव संसाधन। ठीक है, अब ये सब इम्पोर्टेंट है। मानव पूंजी यही मेन चीज है, इसी को आपको जानना है। संसाधन के रूप में मानव का ही प्रयोग करता है। तो मानव पूंजी होता है क्या है? देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या को मानव संसाधन से मानव पूंजी में बदला जा सकता है यदि उसमें निवेश किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण से मानव संसाधन मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। यानी हम लोग का देश में देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वो अच्छा से पढ़ाई कर रहा है तो क्या होता है? उसके पास ज्ञान हासिल होता है, उसको कौशल हासिल होता है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फ्यूचर में उसको बहुत अच्छे जगह नौकरी मिलेगा, कोई अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो हो गया उसका पूंजी। तो हम लोग को क्या होता है कि निवेश करना पड़ता है, यानी खर्च करना पड़ता है। देखिए, अभी जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को डॉक्टर, इंजीनियर बनना है तो उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए शिक्षा में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यानी डिप्लोमा, आईटीआई करना है तो क्या करना? प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर डॉक्टर की पढ़ाई करना है तो मेडिकल का पढ़ाई करना होगा। तो ऐसे ही निवेश करना है। पहले क्या होगा? पहले उस पर निवेश किया जाएगा, यानी उस पर खर्च किया जाएगा, तब ना उसको डिग्री मिलेगा। निवेश करने के बाद उसको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। वही उसका पूंजी होता है, मानव पूंजी। मानव पूंजी जैसे नॉर्मल पूंजी होता है हम लोग का धन, ये धन आपको कोई चोरी कर सकता है, लेकिन ये जो मानव पूंजी है ये आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा क्या कर सकते हैं? मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी एक बच्चे को आप अगर शुरू से बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उसको क्या होगा? मानव पूंजी की प्राप्ति होगा। तो मानव पूंजी जिसका जितना अच्छा होगा उसको उतनी अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। उसका ज्ञान और उसका कौशल का बहुत जरूरत होगा। इसके बाद मानव पूंजी निर्माण, मानव को मानव पूंजी में बदलने की प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यानी देखिए, अभी ये वाला सेम ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा निर्माण क्या होता है कि जैसे मानव पूंजी, कोई व्यक्ति के ऊपर अगर उसका मानव पूंजी बढ़ाना है तो उसको क्या करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में निवेश करेंगे। ये जो प्रक्रिया है, मतलब ये करने का जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं
मानव पूंजी निर्माण, यानी मानव पूंजी का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये संसाधन के रूप में लोग मानव का, मनुष्य का जरूरत होता है। तो मानव पूंजी बहुत जरूरत चीज है। मानव पूंजी आपको जानना पड़ेगा। मानव पूंजी का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए एक इंजीनियर से, ठीक है, एक इंजीनियर्स को एक मशीन्स के बारे में बहुत नॉलेज रहता है, एक आम आदमी को उसका कोई नॉलेज नहीं है, तो मशीन ठीक करने वाला किसको बुलाएगा? इंजीनियर्स को बुलाएगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उस चीज का कौशल है। तो वो हो गया उसका मानव पूंजी, मतलब वो उससे कोई छीन नहीं सकता। तो ये होता है मानव पूंजी। अब हम लोग का ये सब चीज अर्थव्यवस्था पे कैसे असर करता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या जानेंगे? अर्थव्यवस्था। तो क्या होता है? किसी राष्ट्र द्वारा अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए बनाए गए व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। सिंपल सा बात होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हम लोग का जो, हम एक व्यक्ति का ही बात करते हैं, अगर आर्थिक स्थिति, मतलब अगर आर्थिक स्थिति यानी मतलब पैसा अगर कमाने के लिए उसको क्या करना होगा? एक उद्देश्य रखना होगा, कुछ कार्य करना होगा। मान लीजिए आपको कार्य करने का उद्देश्य है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो आपके घर से मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहाँ कार्य में जाने, कार्य आपके घर तो नहीं आएगा, आपको वहाँ जाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? आपको संसाधन की जरूरत पड़ेगा। तो आप या तो अपना प्राइवेट गाड़ी, अगर आपके पास बाइक है तो ठीक है, नहीं तो जो आप लोगों सार्वजनिक गाड़ी चलती है, बस, टेम्पो, ऑटो, उसमें बैठ के जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे? व्यवस्था को बनाएंगे और अर्थव्यवस्था को सुधार करेंगे। तो क्या होगा? हम अगर वहाँ जाएंगे तभी ना काम कर सकते हैं। वहाँ काम करने से क्या होगा? मुझे धन की प्राप्ति होगा। धन की प्राप्ति, यही अर्थव्यवस्था। तो ऐसे ही पूरा देश में जो उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करने का उद्देश्य जो है, उसको हम लोग कैसे करेंगे? इसी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पूरा भारत का अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में इसका क्या असर है? मानव पूंजी का और संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका किताब में कुछ कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझाया गया है। तो आप लोग पूरा किताब को बढ़िया से एक बार रीडिंग मारिएगा, तब आपको चीज़ों को समझ में आएगा। ठीक है, अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं।